हमने अपने इस नए ट्रैक्टर में आगे की तरफ तो एक ही हाइड्रोलिक पंप लगा दिया है और इसके लिए जो ना लगभग ये 50 लीटर की जो हाइड्रोलिक की टंकी है वो लगा दी गई है। अब इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होने वाला है, जो हमारे ट्रैक्टर का ये लगभग गियर बॉक्स का ऑयल रहता है 50 लीटर। अब ना तो कभी ये ऑयल ख़राब होगा और ना ही फिर ऑयल ख़राब होने की वज़ह से जो ब्रेक ख़राब हो जाते हैं ना, ब्रेक आवाज़ करते हैं, ना ही अब कभी भाई इसकी ब्रेक आवाज़ करेंगे। एक और सबसे बड़ा इस चीज़ का ये भी फ़ायदा होगा कि जो हमारे ट्रैक्टर में टैंडम पंप आता है ना, पावर स्टीयरिंग का, और जो हाइड्रोलिक का एक पंप आता है, अब ये जो ना कभी भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसको हमेशा बिल्कुल साफ़-सुथरा ऑयल मिलेगा, जिस वजह से जो इस पंप की लाइफ़ है वो भी काफ़ी बढ़ने वाली है। दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। आप अपने सामने देख रहे हैं आयशर का 551 5 स्टार सुपर प्लस। तो भाइयों, हमने ट्रैक्टर लगभग ये 10 से 15 दिन पहले लिया था। तो भाइयों, इस ट्रैक्टर में हमने सबसे बड़ा एक बदलाव क्या करा है वो ये है कि जो इस ट्रैक्टर में हमने आगे की तरफ जो ना एक ही हाइड्रोलिक पंप लगा दिया है और एक लगा दिया हाइड्रोलिक पंप की टंकी। अब हमने ये किस वजह से लगाई है और क्या इस हमें इसका फ़ायदा होने वाला है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो भाइयों देखो, एक बात पहले मैं बताऊं, हमारे भारत में जितने भी ट्रैक्टर कंपनियां बना रही हैं, अपने देश की हों चाहे विदेशी हों, भाइयों वो जो ना मतलब एक बस नियम सा बना रखा है कि ट्रैक्टर लिया और बना दिया। भाई ये नहीं देखते कि जो हमारे ट्रैक्टर हैं वो किस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं, किस तरह लोगों ने ट्रॉली पे यूज़ कर रहे हैं, खेती में यूज़ कर रहे हैं, तो उन ट्रैक्टरों में क्या बदलाव होना चाहिए। आज तक कोई भी देसी या विदेशी उस चीज़ कंपनी जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाई है। देखो, सभी ट्रैक्टरों में क्या होता है, सभी कंपनियों को भी पता है कि आजकल जितने भी ट्रैक्टर बिक रहे हैं वो भाई कमर्शियल में ज़्यादा चल रहे हैं। ट्रॉलियों पे ट्रैक्टर ज़्यादा चल रहे हैं, खेती में इतने ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी कंपनी ऐसा ट्रैक्टर नहीं बना पाती जिससे भाई जो ट्रैक्टर खरीद रहा है उसको काफ़ी फ़ायदा हो। अब होता क्या है, जब हम ट्रैक्टर को ट्रॉली पे चलाते हैं, जो प्रेशर वाली ट्रॉली रहती है, जैसे हमारी 2 ट्रॉली खड़ी हैं, इनमें जो ना 2-2 जैक लगे हुए हैं। अब एक जैक में लगभग 10 से 12 लीटर का ऑयल आता है, तो दोनों में लगभग 25 लीटर के आसपास का ऑयल आता है। जब हम ट्रैक्टर को ट्रॉली पे चलाते हैं, अगर जैसे ये नया ट्रैक्टर है, हम इस ट्रैक्टर को ट्रॉली पे चलाएँगे ना, तो भाई वो लगभग 1 साल में ही इसका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रैक्टर का ट्रॉली का पाइप फटता है और भाई हम जो है ना देखो बार-बार इसमें ग्रेड वाला ऑयल नहीं डाल सकते। तो अगर मान लिया हमने बाहर से ऑयल डाल दिया, तो भाई जो सारे ऑयल का ग्रेड है वो चेंज होता हो जाता है। उस वजह से फिर जो ना जैसे ही और फिर बार-बार जो है ना, जब ट्रैक्टर प्रेशर वाली ट्रॉली पे चलता है तो जो ट्रैक्टर का ऑयल है वो भी ख़राब हो जाता है। तो उस वजह से 50 लीटर का ऑयल भी ख़राब हो जाता है और जो ट्रैक्टर के ब्रेक हैं वो भी आवाज़ करने लगते हैं। और जो फिर तीसरा नुकसान रहता है ट्रैक्टर के टेंडम पंप का, जो ट्रैक्टर में पंप आता है, ये भी जो है ना फिर बार-बार ख़राब होने लगता है। तो हमने जो है ना इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने इस ट्रैक्टर में एक ये लगाया है नया हाइड्रोलिक पंप। ठीक है? अभी इस पंप की मैं आपको प्रॉपर फिटिंग दिखाता हूँ, किस तरह हमने फिटिंग करी है, और जो इसकी टंकी है वो भी हमने किस तरह इसमें लगाई है। तो भैया, तो जो इस ट्रैक्टर में देखो, एक तो फ़ायदा ये हो गया, जैसे आयशर के पहले ट्रैक्टरों में जो बोनेट था वो पीछे से आगे की तरफ खुलता था, लेकिन इसमें जो है ना अब आगे से पीछे की तरफ वो खुलता है। तो आप जो है ना ट्रैक्टर में आगे की तरफ कुछ भी काम करोगे तो काफ़ी आसानी से कर पाओगे, ट्रैक्टर पूरा आगे से ओपन हो जाता है। तो इसमें जो है ना देखो, एक कमी तो पहले कंपनी की एक कमी बता दूँ। जो कंपनी ने सबसे बड़ी कमी तो इसमें ये कर रखी है, जो अगर मान लिया हमें जो है ना इस ट्रैक्टर में आगे कुछ भी ये शाफ्ट वगैरह लगानी है पंप लगाने के लिए, कंपनी ने आगे इसमें स्पेस काफ़ी कम कर रखा है। जो ये पुली है ना, इस पुली की हाइट काफ़ी नीचे कर रखी है, या तो ये लगभग 4 से 5 इंच ऊपर हो, और या फिर जो ये इसका फ्रंट माउंटिंग है ये थोड़ी गहरी हो, जिससे जो एक मोटी शाफ्ट है वो आगे तक आ जाए। अब देखो, हमें जो है इसमें काफ़ी बारीक शाफ्ट जो है लगानी पड़ी है, क्योंकि इसमें जो है ना स्पेस की काफ़ी कमी है, और जो क्रॉस है, क्रॉस भी जो है ना काफ़ी छोटा लगाना पड़ा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इस वजह से जो है ना, तो अब मैं आपको फिटिंग दिखा दूँ, वहाँ से शाफ्ट आ रही है और हमारे जो है ना एक क्रॉस द्वारा होते हुए, ठीक है, यहाँ पे हमने पंप लगा दिया है ये। अब इस पंप के लिए जो है ना लगभग हमने लगाई है ये 40 से 45 लीटर के आसपास की टंकी है ये। इसको जो है ना यहाँ से इनलेट मिल जाता है, और उसके बाद जो ना जो फिर आउटलेट है जो पंप द्वारा जा रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ एक बार। और बाकी आप जो ना फिटिंग चेक करो एक बार, देखो आपको नीचे से भी कोई पाइप वगैरह ऐसे नहीं दिखाई देगा कि फिटिंग हमने ऐसी कर रखी है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो मोटे काफ़ी होस पाइप जो हमने लगा रखे हैं ये। और अपने यहाँ पे वापसी में हाइड्रोलिक फ़िल्टर लगा दिया हमने, ये अपना एयर ब्रीदर हो गया। और अब आप जो है फिटिंग चेक करो पाइपों की, देखो जितने मोटे पाइप जेसीबी में यूज़ होते हैं ना, जो हमारी टाटा हिटाची का बैकहो लोडर है, सेम उसी के हमने जो है ना इसमें मोटे हैवी पाइप लगाए हैं, जिससे जो है ना इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये देखो आप दूर से तो जो है ना आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कंपनी की फिटिंग है, और नीचे से होते हुए जाते जा रही है फिर ये, और फिर ये लाइन पहुँच रही है जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है। ये वेल्व ऑयल का जो है ना हमने ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है। इसमें देखो यहाँ से तो जो है ना पंप से इनलेट आ गया, वापसी वाला ये हो गया, और जब हमें ट्रॉली यूज़ करनी है तो ट्रॉली के लिए पाइप हो गया ये वाला। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने फिटिंग कर रखी है ये।
सारी चीज़ ओरिजिनल लगा रखी है। और फिटिंग भी जो है ना आपको दूर से ऐसा नहीं लगेगी कि हमने उल्टे सीधे पाइप, कहीं से भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये देखिए फिटिंग काफ़ी शानदार जो इसकी हो रही है। और अब देखो इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे मान लिया हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलेगा कंटिन्यू, तो इसमें जो है ना हमारे जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स ऑयल है ना, तो कभी वो ख़राब होगा, ना जो हमारा ये पंप है, ये भी लगभग 14-15 हज़ार रुपये का पंप आता है, ना ये ख़राब होगा। और जो ट्रैक्टर के ब्रेक है, ना ही अब जो है ना ट्रैक्टर के ब्रेक कभी भी ख़राब हो गए। तो अगर मान लिया कुछ ख़राब होगा हमारे में, तो सिर्फ ये पंप है, इस पंप को चेंज कर दो, 3-4 हज़ार रुपये का ये आसानी से पंप मिल जाएगा। और जो ऑयल है, ऑयल जो है ना इसमें हम जो है ना ज़रूरी नहीं कि बढ़िया ग्रेड वाला ही डालें, नॉर्मल 100-120 या 150 रुपये लीटर वाला ऑयल इसमें हम डाल सकते हैं। तो इससे जो है ना तो कुछ नुकसान होगा, और जो अपने ट्रॉली वाला सिस्टम है ये बढ़िया से काम करता रहेगा। बाकी जैसे आयशर की ये प्राइमा वाली सीरीज़ है, इसमें देखो इन्होंने जो है ना बस 1-2 छोटे मोटे सुधार कर रहे हैं। जैसे बोनेट काफ़ी सुधार कर दिया, बोनेट अब आगे से पीछे की तरफ वो खुलता है, सिंगल पीस बोनेट हो गया। बाकी देखो कंपनी को इसमें सुधार क्या करना चाहिए था, जैसे अगर आपको जॉन डियर, सोनालिका या फिर न्यू हॉलैंड में अगर ये आगे पंप लगाना है ना, अगर आपको एक छोटा पंप लगाना है इस साइज़ का, तो आप यहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा पंप भी लगाना है ना, तो आप जो है ना मतलब फिर बड़ा पंप बाहर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है ना शाफ्ट वो काफ़ी मोटी लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस आता है। जॉन डियर में, न्यू हॉलैंड में, सोनालिका में या फिर महिंद्रा अर्जुन में, उनमें भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस आता है, जिससे पंप हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन आयशर वालों ने जो है ना अपने इस ट्रैक्टर में बहुत ही कम स्पेस कर रखा है। आप ये देखिए कितनी बारीक जो शाफ्ट हमें इसमें लगानी पड़ी है, क्योंकि भाई इसमें स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ये देख सकते हैं आप, क्रॉस भी जो है ना हमें बिल्कुल छोटा लगाना पड़ा है। और फिर जो रेडिएटर के नीचे जो ना हमने एक सपोर्ट में 2 इंच की ये पत्ती भी लगा दी। मान लिया कभी हमारी भविष्य में जैसे ये शाफ्ट वगैरह कहीं से लूज या खुल जाती है, तो ये रेडिएटर को नुकसान ना करे। इस वजह से जो ना हमने इसमें एक पट्टी भी वो पत्ती लगा दी सपोर्ट के लिए। बाकी आप फिटिंग एक बार चेक कर सकते हैं। और जो टंकी है वो हमने आगे लगा दी, क्योंकि एक तो जो पंप को तेल यहीं से मिल जाएगा, और फिर थोड़ा वेट का भी काम करेगी। लगभग अब जो है इसमें 50 केजी के आसपास का वेट हो जाएगा। और अगर भाई इसमें हम खर्चे की बात करें, तो भाई लगभग नॉर्मल लगभग 15-16 हज़ार के आसपास का जो इसमें टोटल वो खर्चा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने जेन्युइन तरीके से बनवाई हैं। जो टंकी है वो भी अपनी काफ़ी हैवी होने वाली है। आप पाइप देख सकते हैं, जितने मोटे पाइप जेसीबी में यूज़ होते हैं ना, किसी भी कंपनी के जो बैकहो लोडर में पाइप यूज़ होते हैं, वो पाइप हमने इसमें लगाई हैं, क्योंकि ये एक बार लगा दी और भाई सालों साल तक फ्री रहेंगे इनसे। कोई इनमें नुकसान नहीं होगा, ना ही कभी फटेंगे ये, ना ही लीकेज का खतरा होगा। एक बार आप पीछे से फिर फिटिंग चेक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो फिटिंग आ रही है, कहीं भी कोई पाइप इधर उधर नहीं फैल रहा। और भाई देखो ट्रैक्टर में जो हिच है वो भी हमने काफ़ी हैवी ड्यूटी इसमें लगा दिया है। आप गुल्ला देख सकते हैं, जो इसका गुल्ला है 40 mm मोटा जो इसकी पिन होने वाली है, ये अपनी जेसीबी की पिन थी जो हमने इसमें लगाई है। तो भाइयों आपको ये जो हमने इसमें सिस्टम लगाया है आपको किस तरह का लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।